देखिए, वैसे तो हम हर हफ्ता आते रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं, उनका समाधान करते रहते हैं और मुलाकात भी होती रहती है। परंतु आज जो विशेष तौर से सभी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो बैठक की है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 14 तारीख को जो रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की महारैली का आयोजन होना है और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वोट चोरी का सिलसिला चलाया हुआ है और किस तरह से हरियाणा में सरकार को चोरी किया, चुनाव को चोरी किया और वोट चोरी करके और गद्दी पे जो आसीन होकर के बैठे हुए हैं, इसके बारे में उन्होंने सारी सच्चाई देश की जनता के सामने रखी और उस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भारी रोष है। और जो जन भावना के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किस तरह से सरकार बनाना, किस तरह से चुनाव में वोटों की चोरी करना, तो ये जो जनहित के हिसाब से जो सरकार बननी चाहिए और जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, वो एक धोखाधड़ी के आधार पे, वोट चोरी के आधार पे फर्जी वोट बना करके आप देखिए किस तरह से वोट बनाए गए। एक एड्रेस पे 200 वोट, 250 वोट, और वो वोट पोल हुए, चुनाव में वो पोल हुए। इसी तरह से फर्जी पते पे बने हुए हैं, इसी तरह फर्जी फ़ोटो लगा करके बने हुए हैं। और दूसरा जो कि एक सरासर जो चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा के रूप में, एक उसका विंग के रूप में कार्य करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग एक बड़ी इंडिपेंडेंट संस्था होती है, संविधान में उस आयोग का एक विशेष दर्जा है, उसकी पूरी स्वायत्ता है, परंतु उसके बावजूद उन्होंने, चुनाव आयोग ने मिल करके और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके ये जो हरियाणा में भी सरकार चोरी करने का काम किया, चुनाव चोरी करने का काम किया, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान चलाया हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हर जिले में बैठकें हुई, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और जब ये बात आंकड़ा सामने रखा गया तो आदमपुर हलके के अंदर भी 22,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने फर्जी ढंग से बनाए हुए, जिसमें ये सारी कैटेगरीज शामिल हैं। तो उसको लेकर के लोगों में बड़ा भारी रोष है। जनता समझ चुकी है कि उनकी भावनाओं के साथ, उनके जो मत का अधिकार का जो प्रयोग किया गया, उसके साथ खिलवाड़ करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने किया है। तो आज उनको इस सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब कोई चोरी के ढंग से और दूसरे जो गैर कानूनन ढंग से कोई कार्य करता है, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें लाखों की तादाद में हरियाणा से, दूसरे राज्यों से लोग भाग लेंगे। उसी तरह से आज हमने आदमपुर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के बड़ा भारी रोष है और उस रोष को ध्यान में रखते हुए उन सब ने ये प्रण लिया है कि हम हज़ारों की तादाद में दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये और राहुल गांधी जी को सुनेंगे। उन्होंने प्रेस के माध्यम से सारी बातें उनकी भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली थी, उसका जो पटापेक्ष उन्होंने किया है, जो खोल करके दुनिया के सामने रखा है, तो वो अपनी बात वहाँ भी रखेंगे तो लोग भारी संख्या में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भी हज़ारों की तादाद में लोग जाएंगे। ये 14 तारीख को सुबह सुबह चले। 14 तारीख को हम जो समय तय होगा उस हिसाब से हमारे लोग यहाँ से रवाना होंगी, गाड़ियाँ जिसमें बसें भी होंगी, छोटी गाड़ियाँ भी होंगी और सब एक बहुत ही तरीके से सारे यहाँ से चलेंगे। कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी जोश है, रोष है
और विकास के नाम पे उनके दिल में ठेस पहुंच चुकी है कि विकास के नाम पे इस इलाके को बहुत पीछे धकेला गया है। 15 साल से जो इस इलाके की तस्वीर उभर के आनी चाहिए थी वो ना उभर के, और नई जो पीढ़ी की, जो हमारी नई जनरेशन है, उनकी जो शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी, उस फ्रंट पे बड़ा पिछड़ा इसको किया गया है। जो यहाँ के नेता लोग रहे, जो बहुत अपने आप को स्टेट लेवल के और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने आप को बताते हैं, और अपने घर के सदस्यों के साथ क्या हाल उन्होंने किया 15 साल में, ये सारी जनता समझ चुकी है। आदमपुर का बच्चा ये समझ चुका है कि हमारे साथ सरासर खिलवाड़ किया गया है, और खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी जो लोग ये कहते हैं हमारी सरकार है, आज हमारी सरकार है, हम लंदन बनाएंगे, हम पेरिस बनाएंगे, हम चमकाएंगे, 31 दिसंबर को चमकता दिखेगा आदमपुर। अरे भाई, यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो मुहैया कराइए आप। पीने के पानी की बात है, सीवरेज व्यवस्था की बात है, सड़कों की बात है, जो आधुनिक शिक्षा के नज़रिए से स्कूलों में जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए वो कराइए। हेल्थ सुविधाएं जो भी हैं उनके क्या स्टेटस है। तो ये जो सारी बातें हैं, आज सब हमारे आदमपुर के हर पीढ़ी के लोग ये समझ चुके हैं कि इस इलाके के साथ बड़ा भेदभाव किया गया है, पिछड़ेपन की ओर से धकेला गया है। आदमपुर का कभी नाम होता था। अभी पीछे विधानसभा कमेटी आई थी, मेवात के विधायक ये कहते हैं हमारे तो ये मेवात से भी बहुत बुरा हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और डिप्टी स्पीकर साहब ने तो कहा होगा, वो आपको पता होगा, उन्होंने कहा ये 800 करोड़ की बात करते हैं, 1100 करोड़ की बात करते हैं, 200 करोड़ की बात करते हैं, कभी नाम लेते हैं वो इतने पैसे लेके आया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ हैं वो पैसे, धरातल पे तो कहीं नज़र नहीं आते। तो जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पहले तो वो सच्चाई के आधार पे बात करे, दूसरा धरातल पे क्या हुआ है, क्या हो रहा है, कहाँ है वो पैसे। तो वो पैसे दिखने के कहाँ दिख रहे हैं वो पैसे। आज यहाँ पे धूल उड़ रही है, लोग सांस के साथ मिट्टी उनको ली जा रही है, अस्थमे के लोग रोगी बनते जा रहे हैं, और लोग यहाँ से पलायन करने की तरफ बढ़े। मैं आपको नाम बता सकता हूँ यहाँ के व्यापारियों के, जो सेक्टर 14 में चले गए, सेक्टर 1-4 में चले गए, सेक्टर 13 में चले गए, वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या हो सकती है। ठीक है विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।